आज हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट 2 इयर्स में ये थ्योरम आ चुका है। नाउ थ्योरम ये है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसका मतलब क्या है? दो ट्राइंगल दिए हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियोज जो रहेंगे वो प्रोपोर्शनल में रहेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर रफ में देखा जाए तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो प्रोपोर्शनल में रहेंगे टू द एरियाज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशो रहेगा वो साइड्स के स्क्वायर के रेशो से प्रोपोर्शनल रहेगा। ये हमको प्रूव करना है। इज इट ओके? सबको समझा? क्या गिवन है? दोनों ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर है। हमको प्रूफ क्या करना है कि दोनों के एरिया का जो रेशो है वो स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल में रहेगा। ये हमको प्रूफ करना है। नाउ गिवन लिखे हमने। गिवन में ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर दोनों सिमिलर है। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, पीएस परपेंडिकुलर टू क्यूआर, ये भी दिया है हमको। तो प्रूफ में क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ओके, तो जब भी हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू, ये अपन ने पढ़े। तो अब हम करते हैं area of triangle ABC upon area of triangle PQR। ABC में बेस क्या है? BC है। हाइट क्या है? AD है। So this will be equal to AD into BC upon PS इंटू क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी में बेस BC है और हाइट AD है। ट्राइंगल पी क्यू आर में बेस QR है और हाइट PS। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में AD इंटू BC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR में PS इंटू QR। ये समझा बच्चों? ओके, नाउ हम ऐसा लिख सकते AD इन अपॉन PS इंटू BC अपॉन QR, ऐसा लिख सकते अपन। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन PQR बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल PQS दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है। अगर ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है तो एंगल B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। सही है? ओके, और ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, तो दोनों एंगल D एंगल S दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 8S से ABD और PQS दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। ये समझा? ओके, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, ABD PQS, एंगल ABD is equal to angle PQS
angle ADB is equal to angle PSQ, both 90 डिग्री। पहले वाले एंगल में क्या लिखेंगे अपन, दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर गिवन, ये समझा? देयरफॉर ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQS by AA test of similarity। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम कौन सा साइड लेंगे, AD अपॉन PS, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, हम कौन सा साइड लेंगे, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, और रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल 2 देंगे, रोमन न्यूमरल 2 देंगे। अब थर्ड केस में हम लेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR दिया है हमको, पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC और PQR दोनों भी सिमिलर है। अगर दोनों भी सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं अपन, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। सो हम लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 3 और रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब 1 2 3 में इक्वेशन 1 ये दिख रहा है हमारा, इक्वेशन 2 ये देखो AD अपॉन PS, AD अपॉन PS कॉमन नजर आ रहा, AD अपॉन PS किसके बराबर है, AB अपॉन PQ के, और AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BC अपॉन QR के। तो हम AD अपॉन PS के बदले में BC अपॉन QR लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PS के बदले में हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। Similarly, we can prove that area of triangle ABC upon PQR is equal to AB square upon PQ square is equal to AC square upon PR square. That will be equal to AC square upon PR square, and that will be equal to AB square upon PQ square. Hence, proved. Which the ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5. Find the ratio of the areas. Then find the
रेशो ऑफ देयर एरियाज। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, दोनों के उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे है 3:5 में। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज, तो दोनों के रेशो ऑफ देयर एरियाज, दोनों ट्राइंगल का रेशो ऑफ देयर एरियाज हमको फाइंड आउट करने का। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट A1 and A2 be the areas of two similar triangle, and let and S1 and S2 be the sides, be their sides by theorem of ratios of areas of similar triangle। जो हमने थ्योरम लिखे थे उसका शॉर्टकट है ये, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ऐसे लिखना है। बाय थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, दैट विल बी इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये समझा? ओके A1 कितना है, A1 हमको नहीं पता, A2 भी नहीं पता, S1 कितना है 3 स्क्वायर, S2 कितना है 5 स्क्वायर। ये समझा? साइड्स के जो रेशो, ये देखो साइड्स के रेशो 3:5 में, तो साइड के बदले में S1 के बदले में 3 स्क्वायर, S2 के बदले में 5 स्क्वायर, इज इट दैट इज इक्वल टू 9/25। देयरफॉर A1 is 2, A2 is equal to 9:25। क्वेश्चन 2, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और उनके साइड्स का रेशो AB:PQ 2:3 हमको दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन PQR, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। ओके तो सॉल्यूशन करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर ले रहे अपन तो नीचे में लेंगे हम PQ स्क्वायर, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, हमको दिया हुआ है 2:3। 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 स्क्वायर कितना आएगा 9। जहां ब्लैंक है वहां ब्लैंक कर लगाएंगे ताकि हमको फुल मार्क्स मिले। क्वेश्चन 3, if triangle ABC is similar to triangle PQR, area of triangle ABC is equal to 80, area of triangle PQR is equal to 125, then fill in the blanks, then fill in the blanks। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डैश इज इक्वल 125, देयरफॉर AB अपॉन PQ डैश अपॉन डैश। ऐसा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों के एरिया हमको दिए हुए और हमको साइड्स के रेशो प्रोपोर्शनल में होते हैं, हमको पता है साइड्स का रेशो हमको फाइंड आउट करना है। तो एरिया का जो रेशो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशो से प्रोपोर्शनल रहता है, ये हमको पता है। नाउ सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के नीचे क्या लिखेंगे PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
इज इक्वल टू 80 अपॉन 120। यहाँ ब्लैक डालना है, जहां जहां ब्लैंक है वहां डालना है, नहीं तो आधे मार्क्स मिलेंगे नहीं। नाउ देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन ब्लैंक। अब ये ब्लैंक हम कैसे फिलअप करेंगे, हमको ये पता है, रफ में हम सॉल्व करते एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये समझा? हाँ, एरिया दोनों ट्राइंगल के एरिया दिए हैं, वो एरिया हम लिखेंगे 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये समझा? स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट लगा। ये समझा? ओके, सो AB अपॉन PQ, नाउ 80 अपॉन 125 को हम कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 16 अपॉन 25। 16 का स्क्वायर रूट है 4 और 25 का स्क्वायर रूट है 5, सो हमारा आंसर आएगा 4:5।